नमस्कार। मेरे YouTube चैनल नटवरलाल बाहिती पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है कंफर्ट जोन। ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कंफर्ट, दूसरा शब्द है जोन, यानी आराम की एक स्थिति जिससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते। उसी परिधि में, उसी वृत्त में हम जीना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कंफर्ट जोन में रहता है वो अपनी उन्नति के रास्ते खो देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कंफर्ट जोन को हमारा दुश्मन भी कहा गया है। यदि कंफर्ट जोन का उदाहरण देना हो तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा मेंढक का, कुएं के मेंढक का। कुएं का मेंढक जो होता है वो एक उसी वृत्त में रहता है, उसी कुएं को पूरी दुनिया मान के चलता है और उसे मालूम नहीं होता है कि दुनिया में कुछ और भी है, क्योंकि उसने कुएं के अतिरिक्त कुछ देखा नहीं होता है। और जब कुएं के बाहर उसे निकाला जाता है तो वो देख कर ताज्जुब करता है, अरे दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतना कुछ है। ये स्थिति, इसकी तुलना हम करेंगे जो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं उनके साथ ही। और ये सही भी है, मैं इस बात को मानता भी हूँ कि कंफर्ट जोन में जो रहता है वो बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाता है। इसका यदि उदाहरण दें तो सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन के अब्राहम लिंकन का है, जिन्होंने 7 बार सेनेट का चुनाव हारने के बाद उस देश के प्रधानमंत्री बने। वो यदि वो पहली या दूसरी बार हार कर बैठ जाते और सोच लेते कि नहीं, ये विजय मेरे को हासिल नहीं हो सकती, तो वो उसी कंफर्ट जोन में चले जाते और देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। हमारे देश में यदि बात करें तो स्वामी विवेकानंद, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये इस बात के उदाहरण हैं। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक इतिहास रचा। तो कंफर्ट जोन में आदमी चला क्यों जाता है, हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए। कंफर्ट जोन में हम खुद ही अपने आप को या अपने बच्चों को धकेलते हैं। बच्चों की बात है तो मैं बच्चों का एक उदाहरण दूंगा कि जैसे बच्चा है, साइकिल चलाना चाहता है, मगर हम उसको क्या कहते हैं, नहीं मत चला, गिर जाएगा, लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ज़्यादा लग गई तो टांके आएंगे। बच्चा घबरा जाता है, वो साइकिल से दूर हो जाता है और वो साइकिल चलाना सीख नहीं पाता। यही ड्राइविंग के मामले में है। कार, स्कूटर, इन सब चीज़ों को यदि चलाना है तो बच्चे को भय से बाहर निकालना होगा। संभव है सीखने के दौरान बच्चा गिर भी जाए, किसी दूसरे से टक्कर भी हो जाए, तो एक अच्छा कोच बनकर उसको एक अच्छी शिक्षा दो, उसके साथ रहो, उसे गुणदोष समझो और उसे चलाने दो, वाहन चलाने दो, साइकिल चलाने दो, स्कूटर चलाने दो, कार चलाने दो, ताकि उसका भय निकले। ये एक उदाहरण मात्र है, ऐसे अनेक उदाहरण है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बड़े पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ पनपता नहीं है। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं पनपता है, इसे जानने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि जो बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे छोटा पेड़ लगा दिया जाए तो उसको न तो पर्याप्त हवा मिल पाती है, न पर्याप्त धूप मिल पाती है, न पर्याप्त मौसम की मार मिल पाती है। तो ऐसे में जब वो संघर्ष नहीं करता है तो पेड़ बड़ा नहीं हो पाता है। हम बीज की बात करें तो बीज के ऊपर एक खोल होता है और जब तक वो खोल टूटता नहीं है उसमें से पौधा निकलता नहीं है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। जैसे अब मैं उदाहरण लूँ क्रिकेटर का। जब तक क्रिकेटर नेट पे प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक वो अच्छा खिलाड़ी बन नहीं सकता है। सभी खेलों में ये बात लागू होती है कि आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा, उसके टिप्स सीखने होंगे, तब कहीं जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी
बन सकते हैं। यदि किसी को अच्छा डॉक्टर बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, तो पुस्तकों का अध्ययन उसे करना ही होगा, और जब तक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। और यदि वो कंफर्ट जोन में चला जाए, अरे मुझे क्या करना है, पिताजी का बिजनेस कर लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्टर बनने की, मुझे क्या ज़रूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, तो वो बच्चा फिर वहीं रह जाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं है। मैं इस वीडियो में बच्चों वाली बात पर ही ज़्यादा जोर दूंगा कि आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को कंफर्ट जोन से निकालें। मैं देखता हूँ कई बार जब बच्चा 15-20 साल का हो जाता है तो उच्च शिक्षा के लिए कई बार उसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करनी होती है या अच्छे कॉलेज में भेजा जाना होता है, तो माँ बाप उसके साथ जाते हैं, उसका वहाँ एडमिशन करवाते हैं। उनको अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं होता है। ज़रूरी है इस बात को जानना कि आप अपने बच्चों पे इस बात का लोड डालें कि वो अपने आप अपना एडमिशन करवाएं, अपने रहने की व्यवस्था करें। जब वो इन सब छोटी छोटी बातों के दौर से गुजरेगा तब वो कुछ बड़ा भी कर पाएगा। और यदि इन छोटी बातों को करने से ही हमने उसको उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो हरदम आपकी उंगली की अपेक्षा करेगा कि पापा की उंगली मुझे मिल जाए, मैं पकड़ कर वहाँ जाऊँ, पापा मेरा एडमिशन करवा दे, मेरे माँ बाप मेरे को रहने की वहाँ व्यवस्था करवा दे, मेरे लिए हॉस्टल करवा दे, मेरे लिए खाने की व्यवस्था करवा दे। तो ऐसे बच्चे कभी तरक्की कर नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप बच्चों को बहुत अधिक कंफर्ट जोन में मत रखिए, उन्हें अपने आप आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें हौसला दीजिए, उन्हें मौका दीजिए कि वो आगे बढ़ सकें। और जब तक आप उन्हें हौसला नहीं देंगे, उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, वो एक परिधि में जीना चाहेंगे, उस परिधि से बाहर निकलने से डरेंगे, वो फियर जोन में रहेंगे। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस बात को मनन करें, गौर करें, चिंतन करें कि किस तरह इन बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उनको अपने आप कुछ करने का मौका दें। एक उदाहरण मैं यहाँ और देना चाहूँगा। जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं और बहुत आसानी से आपका व्यवसाय चल रहा है, मगर मैं दावे से कह सकता हूँ ये आसानी से चलने वाला व्यवसाय बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाता। मगर यदि इसी व्यवसाय में आपका कोई प्रतिद्वंदी आ जाए और वो कंपटीशन करने लगे तो आप कितना अलर्ट हो जाएंगे, आप खरीदी में चुस्त हो जाएंगे, आप माल बेचने में चुस्त हो जाएंगे, कस्टमर्स के साथ आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलें। तो यहाँ व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपका सहयोग ही किया है, आपका नुकसान नहीं किया है। तो आज लब्बे लबाब बात यह है कि हम कंफर्ट जोन में न रहें, आगे यदि बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और उनको नए आयाम स्थापित करने का मौका दें। आज के वीडियो का यही सारांश है। अगले ही वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बार पुनः आग्रह, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें